क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना आप रोज खाते हैं वह आपकी थाली तक कैसे पहुंचता है? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि भारत में खेती की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और किसने की? यह कहानी केवल अन्न की नहीं है। यह कहानी है एक पूरी सभ्यता की, जो मिट्टी से जन्मी और आसमान छूने का सपना लेकर बढ़ी। भारत में खेती की शुरुआत लगभग 9000 साल पहले हुई थी, जब इंसान शिकार और संग्रह करने से आगे बढ़कर एक जगह बस गया और फसलें उगाने लगा। इस बदलाव की सबसे पहली झलक हमें मेहरगढ़ से मिलती है, जो आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। वहां के लोग गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे और अपने पशुओं की देखभाल करते थे। यहीं से शुरू होता है भारत की कृषि संस्कृति का पहला अध्याय। इसके बाद आती है सिंधु घाटी सभ्यता, जो आज भी अपने अद्भुत नगर नियोजन और विज्ञान आधारित जीवन शैली के लिए जानी जाती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा जैसे स्थानों पर खुदाई से जो सबूत मिले हैं, वे दिखाते हैं कि लोग न केवल खेती करते थे, बल्कि पानी का प्रबंधन भी बेहद समझदारी से करते थे। सिंचाई के लिए नहरें बनती थीं, पानी जमा करने के लिए कुएं और तालाब खोदे जाते थे, और अनाज को संग्रह करने के लिए विशेष भंडारण घर बनाए जाते थे। फिर आता है वैदिक काल। यह वह समय था जब खेती सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं, बल्कि एक धार्मिक कर्म बन चुकी थी। ऋग्वेद में वर्षा की स्तुति की जाती थी, हल चलाने की बात होती थी और धरती को माता के रूप में पूजा जाता था। किसान बैलों से खेत जोतते थे और अच्छी फसल के लिए यज्ञ किया करते थे। खेती और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते थे। इसके बाद मौर्य और गुप्त काल आया। यह वह समय था जब खेती को राज्य का समर्थन मिला। चाणक्य के अर्थशास्त्र में साफ लिखा गया है कि कृषि राज्य की समृद्धि का मुख्य आधार है। सरकार सिंचाई के साधन मुहैया कराती थी। किसान न केवल अपने लिए बल्कि राज्य के लिए भी अनाज उगाते थे। कर के रूप में फसल का एक हिस्सा राजा को दिया जाता था। मध्यकाल में, खासकर मुगल काल में, खेती को जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत ला दिया गया। अब किसान जमींदार के अधीन हो गया और उससे लगान लिया जाने लगा। हालांकि इस दौर में कई नई फसलें जैसे मक्का, तंबाकू, आलू आदि भारत में आईं, लेकिन किसानों की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। फिर आता है ब्रिटिश काल और यहीं से शुरू होती है भारतीय खेती के संकट की असली कहानी। अंग्रेजों ने खेती को भारतीयों की जरूरत नहीं, बल्कि ब्रिटिश व्यापार के लिए इस्तेमाल किया। नकदी फसलें जैसे नील कपास और अफीम को बढ़ावा दिया गया। किसानों पर भारी कर लगाया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वे अपनी जरूरतों की जगह अंग्रेजों की मांग के अनुसार फसल उगाएं। इसका परिणाम हुआ भयंकर अकाल, लाखों किसानों की मौत और कृषि की रीढ़ टूटना। आजादी के बाद भारत में खेती को फिर से खड़ा करने की कोशिश की गई। हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें उन्नत बीज, रसायन और मशीनों का प्रयोग किया गया। खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान की पैदावार कई गुना बढ़ी। लेकिन इसके साथ ही आई असमानता, पर्यावरणीय नुकसान और भूमिहीन किसानों की समस्या। अब हम आते हैं आज के भारत पर, जहां खेती तेजी से तकनीकी हो रही है। आज किसान ड्रोन से खेतों की निगरानी करते हैं, मोबाइल ऐप से मौसम की जानकारी लेते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तय करते हैं कि कौन सी फसल कब और कैसे उगाई जाए। लेकिन साथ ही खेती आज भी चुनौतियों से घिरी हुई है। किसानों की आत्महत्याएं, जल संकट और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर आंदोलन, यह सब दिखाता है कि सफर अभी बाकी है। खेती केवल अन्न का उत्पादन नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की विरासत है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी आत्मा है। क्या हम इस परंपरा को आगे ले जा पाएंगे या इसे इतिहास की किताबों में बंद कर देंगे? ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।